बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, जिस फ़र्द की नज़र कमज़ोर हो रही हो वो आम का जूस ज़्यादा इस्तेमाल करे, फ़ायदा होगा। लहसुन को खाली पेट चबाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है और दिल मजबूत रहता है। पुदीने की चाय पीने से बदहज़मी और पेट की गैस ख़त्म होती है। अदरक और शहद को नीम गर्म पानी में मिलाकर पीने से गला साफ़ होता है और नज़ला ज़ुकाम कम हो जाता है। केला खाने से फौरी तवानाई मिलती है और कब्ज़ से निजात भी हासिल होती है। सब्ज़ धनिया और पुदीना मिलाकर जूस बना लें, ये गुर्दे की सफाई के लिए मुफीद है। गाजर का जूस रोज़ाना पीने से बीनाई तेज़ होती है और जिल्द भी निखरती है। अंडे की सफ़ेदी चेहरे पर लगाने से जिल्द सख्त और दाग धब्बे कम हो जाते हैं। नारियल का तेल बालों में लगाने से खुश्की ख़त्म होती है और बाल लंबे, घने और चमकदार होते हैं। लीमू का रस और शहद मिलाकर पीने से वज़न कम होता है और जिस्म से फाजिल चर्बी निकलती है। प्याज का रस बालों की जड़ों में लगाने से नए बाल उगते हैं और झड़ना बंद हो जाते हैं। रात को सोते वक्त पाँव के तलुओं पर तेल लगाने से नींद अच्छी आती है और थकान दूर हो जाती है। नमक मिला नीम गर्म पानी करारी के लिए इस्तेमाल करने से गला ठीक हो जाता है। रोज़ाना एक सेब खाने से डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैतून का तेल दिल के मरीज़ों के लिए बेहतरीन है, खाने में शामिल करें। रोज़ाना फजर के बाद थोड़ी देर पैदल चलने से दिमागी सुकून, जिस्मानी सेहत और रूहानी ताकत हासिल होती है। लाल मिर्च कम इस्तेमाल करें क्योंकि ये मैदे की तेज़ाबियत का बायस बन सकती है। खीरा खाने से जिस्म में पानी की कमी दूर होती है, ख़ास तौर पर गर्मियों में मुफीद है। शहद और दालचीनी मिलाकर पीने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। फूलों की खुशबू सूंघने से दिमागी तनाव कम होता है और मिजाज खुशगवार रहता है। अगर अपनी सेहत को हमेशा अच्छा रखना चाहते हो तो चावल खाने के बाद दूध ना पिएं। निहार मुंह उबले हुए चने खाने से भूलने की बीमारी नहीं लगती। वज़न कम करना हो तो समंदरी नमक का इस्तेमाल करें। सूरज की रोशनी में ज़्यादा देर बैठने से जिल्द सुर्ख और खुश्क हो जाती है। देसी मुर्गी की यखनी पीने से यरकान नहीं होता। अगर कामयाब होना चाहते हैं तो इन 4 बातों में कभी शर्म महसूस ना करें। नंबर 1, बूढ़ों से मशवरा लेने में शर्म ना करें क्योंकि आज आप जो कुछ भी हैं उन्हीं की वजह से है। नंबर 2, गरीब दोस्तों के साथ दोस्ती करने में शर्म ना करें क्योंकि दोस्ती का कोई स्टेटस नहीं होता। नंबर 3, पुराने कपड़े पहनने में शर्म ना करें क्योंकि कपड़े आपकी सलाहियतों को ज़ाहिर नहीं करते। नंबर 4, छोटा कारोबार करने में शर्म ना करें क्योंकि हलाल कमाई इबादत है। जो लोग ज़्यादा मछली खाते हैं उन्हें दिल की बीमारी नहीं होती। रोज़ाना अदरक इस्तेमाल करने वाला शख्स बीमारी से महफूज रहता है। ठंडा पानी पीने के बाद चाय पीना नुकसानदेह है, गुरेज करें। मुर्गी का अंडा दूध में डालकर पीने से मर्दाना ताकत में इजाफा होता है। रात को प्यास रोक कर सोना बवासीर का सबब बन सकता है। खजूर खाने से सांस की इमराज से निजात मिलती है। दिन में कम से कम 3 खजूरें ज़रूर खाया करें। चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल शुगर और मर्दाना कमज़ोरी का बायस बनता है। वज़न बढ़ने लगे तो शलजम खाएं। ऑपरेशन के बाद पेट फूलने की सूरत में गाजर ज़्यादा खाएं। हमेशा जवान नज़र आना चाहती हैं तो सुबह उठते ही नीम गर्म पानी पी लिया करें। ठंडी रोटी खाने से गुरेज करें। आयतल कुर्सी रोज़ाना पढ़ने से ज़हनी सुकून मिलता है। मिश्री और दाल का इस्तेमाल यादाश्त के लिए फ़ायदेमंद है। जानवर की गर्दन के करीब वाला गोश्त ताकत देता है। जिसका पेट ज़्यादा निकल आया हो वो लहसुन का तेल पाँव के अंगूठे पर लगाकर जुराब पहन कर सोए, चर्बी में कमी आती है। खाने से पहले थोड़ा गुड़ खाने से निज़ाम हज़म बेहतर होता है और जवानी बरकरार रहती है। जो शख्स दिखावे के लिए नमाज पढ़ता है वो शिर्क करता है। शीशा चमकाने के लिए आलू के छिलकों का इस्तेमाल करें। नहाने के बाद 1 गिलास पानी पीने से हाई ब्लड प्रेशर काबू में आता है। पेट बढ़ने की सूरत में कलौंजी के दाने बकरी के दूध के साथ लें, वज़न में कमी होती है। चावलों का पानी उबाल कर पीने से फ्लू और ज़ुकाम से निजात मिलती है। बदन पर सरसों का तेल लगाने से मच्छर काटते नहीं। अपने मैदे की हिफाजत करें और खाने के बाद फ़ौरन ना सोएं। वर्जिश को मामूल बनाएं और एक साथ ज़्यादा खाने से गुरेज करें। बर्तन धोते वक्त थोड़ा नमक डालने से चमक आ जाती है। तेज़ चलने वाले अफराद का दिमाग भी ज़्यादा मुतहरिक होता है। रात को पेट पर तकिया रख कर सोना कब्ज़ से निजात देता है। अदरक के पानी से हाथ धोने से हाथ साफ शफाफ हो जाते हैं।
کچا بیر کھانسی پیدا کرتا ہے، ہمیشہ پکا ہوا بیر کھانا چاہیے۔ سوڈے والے مشروبات کا زیادہ استعمال دل کو کمزور کر دیتا ہے۔ جو فرد دوپہر کے وقت کالا نمک والا پانی پیے گا اس کا جگر خراب نہیں ہوگا۔ ہاتھ، پاؤں اور پورے جسم کو گورا کرنے کے لیے ہلدی دودھ میں ملا کر لگائیں۔ صبح کے وقت شبنم پر ننگے پاؤں چلنے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑھتے ہیں وہ اکثر بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ جن افراد کو بلغم کی پرابلم رہتی ہو ان کے لیے بیگن کا سالن نہایت مفید ہے۔ گندم کے آٹے میں سونف ملا کر کھانے سے بڑی آنت کی بیماری جلدی نہیں آتی۔ اگر چہرے پر دانے یا داغ دھبے بن گئے ہوں تو کھیرا کدوکش کر کے اس میں چٹکی بھر ہلدی ملا لیں۔ چہرے پر 10 سے 15 منٹ لگا رہنے دیں، پھر دھو لیں۔ کھیرے میں موجود وٹامن سی، پانی، اینٹی آکسیڈنٹس اور سکن ٹوننگ خصوصیات جلد کو صاف، ٹھنڈی اور نکھری بنانے میں مدد دیتی ہے۔ ہلدی کے جراثیم کش اثرات اور کھیرے کی ٹھنڈک سے داغ دھبے اور چھایاں کم ہوں گی۔ معدے کی گرمی سے نجات کے لیے سونف والا پانی پیا کریں۔ دہی میں شہد ملا کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ جگر کے مریض اور جسمانی کمزوری والے افراد کالے چنے استعمال کریں، یہ بہت طاقت دیتے ہیں۔ انار کے اندرونی چھلکے کو کالا نمک لگا کر کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر ملنے سے جسم کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ لیموں کے چھلکے سکھا کر پیس لیں، ان میں نمک ملا کر دانت صاف کرنے سے ساری میل دور ہو جائے گی۔ نہار منہ روزانہ لہسن کھانے سے شوگر نہیں ہوتی اور جنہیں ہو وہ بھی کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ چہرے کی جھریوں اور چھایوں کے لیے نیم گرم دودھ میں شہد ملا کر روزانہ پینا مفید۔ ایک ہفتے میں فرق ظاہر ہونے لگے گا۔ سانولے چہرے پر لیموں کا عرق لگا کر سونے سے چہرہ چمکدار اور گورا ہو جاتا ہے۔ 7 دن تک روزانہ ایک دانہ انجیر کھانے سے جسم میں بھرپور طاقت آ جاتی ہے اور کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ کچے پیاز کی خوشبو سونگھنے سے پیٹ کے تمام کیڑے مر جاتے ہیں۔ انجیر کو پانی میں بھگو کر نہار منہ کھانے سے گال گلابی اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور سب سے بہترین پھل انگور ہے۔ اگر کوئی چیز رکھ کر بھول جائے اور یاد نہ آئے تو درود شریف پڑھ کر یاد کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ یاد آ جائے گی۔ اگر کھانا ہضم نہ ہو رہا ہو تو ایک دانہ الائچی کھا لیں، فوراً ہضم ہو جائے گا۔ کنگھی کرنے یا ناخن کاٹنے کے بعد بال یا ناخن زمین پر پھینکنے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔